तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं अपना ब्लॉग करती हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट। तो देखिए मेरी चाय एकदम कितनी खौल गई है, और चाय से ही दिन की शुरुआत हो तो दिन भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने अपनी चाय बना ली है और चाय मेरी अच्छे से खौल गई है। तो चाय जितनी पियो ना उतनी सर्दी में ज़्यादा ही मज़ा कुछ आता है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो ठंड से हमें बचाती भी है और अच्छी भी लगती है। ठंड के मौसम में चाय बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए बच्चों का नहाना धोना हो जाता है रोज़ का ही, तो रोज़ ही ये काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चों को नहलाना है, धुलाना है, फिर उनको कपड़े पहनाना है। और सर्दी के मौसम में ना खुद ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं, वरना इनको ना सर्दी लग जाती है और ये खुद से तो पहन नहीं पाता। छोटा वाला जो है, बड़ा तो पहन भी लेता है लेकिन ये नहीं पहन पाता। इससे तो टी शर्ट भी नहीं डाली जाती है, तो इसको मैं ही पहनाती हूँ। तो मैंने इसको जैकेट वगैरह पहना दी है। मैं कि नहाया है। तो उधर बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है ना, आज तो सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश है। तो ठंड भी जाहिर होगी ही, लेकिन ये ठंड में भी नहा लिया है क्योंकि इसे रोज़ ही नहाना है। कितना भी इसको मना करो नहीं मानता है। और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ से है बारिश आज। और बारिश में जो ये चिपचिप होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। और बारिश देखिए कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। और एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के बारिश ही होई चली जा रही है। मौसम ना एकदम अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया है, बहुत तेज़ है बारिश। तो दिन के काम हो गए शुरू, जो कि हमें रोज़ ही करने होते हैं ना। सारे काम हमें रोज़ के ही हैं। ये मॉर्निंग के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि सुबह में सारे ज़्यादा काम हो जाते हैं। मॉर्निंग में सुबह को बच्चों को नहलाना है, और घर की सफाई है, खाना है, फिर खुद को भी नहाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होते हैं, इवनिंग में काम ज़्यादा नहीं होते हैं। और देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और ये जो हमारी खिड़की है ना ये खुली रहती है, तो यहाँ से ना धूल और डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, जो कि हर चीज़ पे लग जाती है। तो फिर सब चीज़ें ना रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है, और नहीं करो तो फिर खुद को ही परेशानी है, फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं लेकिन रोज़ ही कर देती हूँ। और मुझे आदत भी है ना सुबह में रोज़, मतलब कि सब एक कपड़ा लेके हर चीज़ पोंछने की, उसके बाद में झाड़ू लगाने की, और फिर उसके बाद में ही पोछा लगाती हूँ। लेकिन अभी मेरे रूम सब फैले हुए हैं, रूम में अभी बाद में करूँगी। पहले मैं बाहर की जो है बाहरी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से बच्चे ना खेलते रहते हैं तो उनके पैरों में भी ना गंदगी लगती है। तो फिर क्या फ़ायदा, मैं बाहर से पहले सफाई कर दूँगी। और छोटा वाला बेटा देखिए, ये अभी तो टीवी देखने बैठ गया, नहा धो के। इसको कोई टेंशन नहीं है, ये अपने आराम से बैठा है टीवी देखने के लिए। और बच्चों को तो कोई टेंशन होती भी नहीं है, सब बड़ों के लिए होती है टेंशन। बच्चे एकदम फ्री होते हैं। तो बाहर आंगन की मैंने सफाई कर दी है, वहाँ पे सब एकदम क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है बाहर। अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम में ना देखिए मेरे बेड की हालत कितनी बुरी हो रही है, कितना फैला हुआ हो रहा है। और ये सर्दियों में ना लिहाफों की जो तय करनी होती है, मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत बहुत बुरी लगती है मुझे ये सब करने के लिए। लेकिन क्या करें, करना होता है, जब खुद ओढ़नी है तो करनी भी है इन सब की तय। और ये दूसरा लिहाफ है जिसकी मैं तय कर रही हूँ। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ये तो कभी तय करते नहीं, क्योंकि ये चले जाते हैं तो मुझे ही करनी पड़ती है ये सब। और ये बेडशीट मैंने ना गर्म बिछा रखी है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैंने इनके लिए गर्म ही बेडशीट बिछा दी है। ये बेडशीट है ना गर्मी ठंड में ही काम में आती है, वरना तो कौन इनको यूज़ करता, नहीं हो पाती हमारे यहाँ पे। बस ठंडी के मौसम में कुछ टाइम के लिए बिछाती हूँ, वैसे तो ये बिछाते ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बिछा दिए इनके लिए। ये बैलून्स वगैरह बच्चों के अभी तक लगे हुए हैं, वो फोड़ने हटाने नहीं दे रहा है इन बैलून्सों को। मैंने कही हटा दे, लेकिन वो बोला नहीं मम्मी लगे रहने दो, अच्छे लग रहे हैं मुझे। और मेरे बेड पे ना तकिए ना हर टाइम बिछे ही लगे ही रहते हैं, मतलब कि क्योंकि मैं ना हटाती नहीं, क्योंकि बच्चे दोपहर में भी लेट जाते हैं,
तो मैंने कहा बार बार क्या हटाना, लेकिन बहुत सौ के घर देखा मैंने कि नहीं बेड पे तकिए होते, लेकिन मेरे बेड पे तो हर समय तकिए मिलेंगे, और वो भी कितने सारे तकिए रहते हैं मेरे बेड पे, क्योंकि मुझे ऊंचे पे सोने की आदत है। और बच्चे जो हैं वो थोड़े कम, एक एक तकिया लगाती हूँ मैं उनके लिए, लेकिन मैं हटाती नहीं हूँ, फिर बार बार क्या हटाओ रोज़ रोज़, इसलिए ये फालतू का काम और हो जाएगा मुझे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के जितने सुबह में के काम थे साफ़ सफाई के, वो सारे काम मेरे हो गए हैं, और अब मैं नहा धोकर हो गई एकदम रेडी। तो नहाने से ना बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो फिर मैंने सोचा नहाने के बाद ही सारे मैं खाना बनाऊंगी आज। तो फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैं काट रही हूँ प्याज। और आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू बरी, जो होती है ना, जो सोयाबीन की बरी होती है, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और आलू मेरे उबले हुए रखे थे, तो फिर मैंने सोचा क्या बनूं, मैंने सोचा यही सब बना लेती हूँ। तो मैं प्याज अपनी ये जो है ना कद्दूकस कर रही हूँ, लेकिन मेरी ना आँखों में इतनी झले लग रही है ना इस प्याज से, मुझे बहुत बुरी लगती है। और बड़ी ये जो थी मैंने पहली पानी में भिगो के रख दी थी, और आलू मेरे इतने ही थे, तो ये काफ़ी है एक टाइम की सब्ज़ी के लिए, बहुत हो जाएगी ये सब्ज़ी बस। तो मैंने सोचा मिक्सी नहीं करूँगी, जो कद्दूकस है उसी से मैं इन दोनों चीज़ों को वो कर लूँगी, पीस लूँगी। तो फिर मैंने प्याज अपनी छील ली। प्याज छीलते हुए ना मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे प्याज, लेकिन क्या करूँ, करना तो है ही है। तो प्याज मैंने कद्दूकस कर ली थी, और टमाटर भी मैंने जो है ना कद्दूकस ही किए हुए हैं, क्योंकि मैंने मिक्सी नहीं की है, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बनानी थी। तो फिर मैंने दोनों चीज़ें कद्दूकस कर ली। और मैंने अब डाला थोड़ा सा रिफ़ाइंड, और जीरा मेरा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें प्याज जो है ना प्याज डाल के और थोड़ा सा इसको भून लिया है। बस थोड़ी ही प्याज भूनूंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि देर भी हो रही है मुझे खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। और अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो जो मैंने कद्दूकस किए थे। और लहसुन मैंने नहीं डाला है, क्योंकि उसे छीलने में और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने लहसुन नहीं छीला है। और वही सब मसाले डाले हैं जो मैं डालती हूँ सब्जियों में। प्याज टमाटर की ग्रेवी हो गई मेरी तैयार। तो बस मैं अब इसमें बस जो सोयाबीन है कि जो मैंने पानी में डाल रखी थी, वही मैं उसको निचोड़ के और इसमें डाल दूँगी इस ग्रेवी में। और देखिए मेरी ग्रेवी का कलर अच्छा आ रहा है। सब्ज़ी कोई भी बनाओ ना, लेकिन उसमें थोड़ा लहसुन टमाटर और प्याज का अगर पेस्ट हम डाल देंगे तो वो अच्छी सब्ज़ी बनती है। और बरी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि ज़्यादा मैंने नहीं डाली है, थोड़ी ही, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी, इसलिए मैंने थोड़ी ही भिगोई थी, ज़्यादा नहीं भिगोई थी। और इन्हें तो हमारे यहाँ सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इनकी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है। और ये तो कभी कभी ना सोयाबीन को ना ऐसे ही गर्म पानी में बॉईल करके और ऐसे ही खा लेते हैं नमक मिला के इसमें, लेकिन मुझे कम अच्छी लगती है, मैं नहीं खाती ज़्यादा ये सब्ज़ी इसमें कि सोयाबीन की, मुझे कम ही अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझको। और जो मेरे 4-5 आलू थे वो मैंने इसमें फोड़ के डाल दिए, क्योंकि मैंने काटे नहीं हैं, उबले हुए जो मेरे पास आलू रखे हुए थे, मैंने सोचा इनका क्या करूँगी, तो फिर वो मैंने इसी में सब्ज़ी में चला दिए हैं। और बस सब्ज़ी मेरी हो गई तैयार, बस इसमें एक सीटी में लगाऊंगी और सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार।
तो सब्ज़ी मेरी हो गई थी, क्योंकि मैं बता ही रही थी आपको कि एक ही सीटी लगानी है। तो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी तैयार। तो फिर मैंने फटाफट से पराठे सेकने कर दिए स्टार्ट, क्योंकि बच्चों को भी लग रही है भूख और मुझे भी लगने लगी है भूख। और ये देखिए लड्डू गोपाल हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आज इनको भी नहाना है, सर्दी के मौसम में ना इन्हें भी नहाना है आज। तो देखिए हनुमान जी भी हैं और सारे ही भगवान जी हैं। तो सब भगवानों का भी आज हो जाएगा स्नान बारिश के मौसम में। उधर बारिश भी बहुत तेज़ है और भगवान जी को भी सर्दी तो लगी रही है, तो इनके भी जो कपड़े हैं ना वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे भगवान जी आज नहा लेंगे। तो मैं तो अपना खाना बना रही थी, तो फिर कोई तो करते, तो फिर मम्मी जी बोली कि मैं कर देती हूँ। तो मैंने कहा आप कर दो। तो वो इनको नहलाने लगी हैं और मैं अपनी रोटियाँ बना लेती हूँ, जो कि पराठे बना रही हूँ। रोटियाँ कम बनती हैं हमारे घर पर, पराठे ही ज़्यादा खाए जाते हैं। और मेरा मन कभी करता है तो मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, सिर्फ 2 रोटी बनाती हूँ मैं अपने लिए। लेकिन और सबको तो पराठे ही चाहिए, दोनों टाइम पराठे चाहिए मुझे, लेकिन कम अच्छे लगते हैं पराठे। वही देखिए ये ना जूना जो होता है ना स्कॉच वाला, स्कॉच नहीं था क्योंकि बारिश थी तो कोई लेके नहीं आया। तो जो ये वाला रखा हुआ था जूना ना, न्यू रखा था, तो ये इसी से साफ़ कर ले रही हैं। वैसे तो भगवान जी हमारे एकदम साफ़ ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम इनको नहलाते रहते हैं ना, तो एकदम साफ़ चिट्टे से रहते हैं ये। जैसे कि पीतल के होते हैं तो गंदे हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ ही रहते हैं एकदम चिट्टे से। तो दोनों काम आज हो रहा है, मैं अपना खाना बना रही हूँ और मम्मी जी भगवान जी को नहला रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और ये सब लोग कौन है। तो मैं आ गई हूँ मार्केट में, और मार्केट में मैं और मेरा बेटा आए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ का मार्केट है, ये गुरहट्टी का मार्केट है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ डोसे के स्टॉल पे, क्योंकि आज दोपहर में बच्चों ने खाना जो था ना, जो मैंने बरी की सब्ज़ी बनाई थी वो जो थी ना, ये छोटा वाला नहीं खाता, तो इसने नहीं खाई थी। तो शाम को बोला ये मम्मी कि मुझे बाज़ार का कुछ खाना है, तो फिर मैं इसको बाज़ार ले आई थी। और बाज़ार में देखिए कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन मैं मास्क नहीं लगा के आई, ये मैंने गलती करी, मैं मास्क नहीं लगा के आई, ऐसे ही आ गई और ये भी ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे मैं जो है ना बर्गर पैक करवा रही हूँ। तो मैंने बर्गर पैक करा लिए थे, लेकिन उसी के ठीक सामने जो थी ना ये चाउमीन और मोमोज़ वगैरह जो स्टॉक है, तो भैया यहाँ पे ये लगाते हैं, ये एक शिवा जो है, शिवा नाम से फ़ास्ट फूड। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सामने ये बिल्कुल उस वाली शॉप से। तो यहाँ पे मैंने इनसे चाउमीन पैक करवाने के लिए बोला, तो मैंने एक फुल प्लेट चाउमीन पैक करवाई है, क्योंकि ये बोला था कि मुझे मेरा बर्गर से पेट नहीं भरेगा, इसे अच्छा नहीं लगता है बर्गर। तो ये बोला मम्मी मैं तो चाउमीन या फिर मोमोज़ खाऊँगा। तो फिर मोमोज़ मैंने नहीं ली और चाउमीन पैक करवाई है मैंने। और मैंने भैया से बोल दिया कि भैया इसमें कम से कम मिर्च डालना, ज़्यादा मिर्च मत डालना, क्योंकि मिर्च से ना बच्चों को नहीं खाई जाती है मिर्च ज़्यादा। तो ये लोग, इन लोगों के ना हाथ भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, मसाले वाले जो होते हैं इन लोगों के हाथ बहुत जल्दी चलते हैं, इतनी जल्दी जल्दी से मसाले डालते हैं ना कि हम बोल भी नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले ही इनसे बोल दिया कि भैया इसमें ना कम से कम मिर्च डालना। और ये सब लेने में ना टाइम तो लगता है, तो फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो ये अपना भी जो चाउमीन है तो उसको फ्राई कर रहे हैं ये। दोनों जो है ना फास्ट फूड लेकर आ गए हैं। और देखिए मार्केट से आने के बाद ना जो हमारे शॉर्ट रास्ता वहाँ से अंदर आए हैं। तो देखिए ये जो हमारी यहाँ की गली है ना मोहल्ले की, देखिए कितनी पतली गली है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी खंडर में चले आ रही हूँ मैं। बहुत पतली गली सी है ये एकदम से। और बस फिर आ गया है रोड पे हमारा घर। तो ये देखिए बच्चों ने खाना कर दिया बर्गर स्टार्ट, और सब ने अपने अपने ले लिए पैकेट जो जो मैं लेके आई थी इन लोगों के लिए। और ये कर रहे हैं फ़ोन पे बात। तो ये देखिए इससे खाए नहीं जा रहा है, ये बोला मम्मी इसको काट दो या इसके 2 पीस कर दो, क्योंकि इससे ना इतना बड़ा इसके मुंह में नहीं आ रहा था। तो मुझसे बोला है मम्मी इसको 2 पीस कर दो। मैंने कहा ऐसे ही खा ले।
फ्रेंड्स आज का डिनर हमारा यही सब है। इसमें था चाउमीन और बर्गर, आप जो समझे वो समझ लिए, लेकिन डिनर हमारा बस यही सब था। अब मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी। और ये देखिए चाउमीन खाने में कितना मस्त हो रहा है, और मैंने भी खा लिया है। मैंने बर्गर खाया, चाउमीन नहीं खाई है, लेकिन बर्गर खा के भी ना मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है और ठंड भी लग रही है मुझे कुछ। तो फ्रेंड्स बस यही सब कुछ है। तो मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी डेली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।